हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सुपर टेट का एक पाठ आता है शिक्षण कौशल यानी ईटी शैक्षिक तकनीकी। आज हम उससे स्टार्ट करेंगे। इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा शैक्षिक तकनीकी के, और दोनों पार्टों से आपको कंपलसरी 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी शैक्षिक तकनीकी लगातार दोनों बार सुपर टेट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि शैक्षिक तकनीकी के इंट्रोडक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, कहते कैसे शैक्षिक तकनीकी। अगर इसकी हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। एक तो होता है एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी शैक्षिक तकनीकी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसकी हम बात करें तो इसको दो शब्दों में बांट लेते हैं दोस्तों, एजुकेशन और दूसरा होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अगर इस शब्द की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द होता है एजुकेटम, इसके साथ दो और आते हैं, एजुकेयर और एजुसीयर। इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रशिक्षित करना, इसका दोस्तों अर्थ होता है पालन पोषण करना, और इसका अर्थ होता है दोस्तों पथ प्रदर्शन करना। हम टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेक्निकोस से हुई है, सॉरी ग्रीक भाषा के, यानी ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? टेक्निकोस से हुई है, और लैटिन भाषा के टेक्सियर से हुई है। इसका दोस्तों अर्थ होता है कला, और इसका अर्थ होता है दोस्तों बुनना या निर्माण करना। अब समझना दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब इसके दो शब्द मैंने बना लिए, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसूअर से हुई है, एजुकेयर से हुई है। एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ है प्रशिक्षित करना, जो 68,500 में पूछा गया है। एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना, और एजुसीयर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना। हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना है, जिसका अर्थ होता है कला। ठीक है दोस्तों, अगर लैटिन भाषा का पूछे तो टेक्सियर से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बुनना करना। अगर हम इसके ऑल ओवर की बात करें दोस्तों तो इसका अर्थ होता है दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग, या तकनीकी का प्रयोग। यानी शैक्षिक तकनीक का अर्थ होता है कि शिक्षा में हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें या विज्ञान का प्रयोग करें। दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग तकनीकी कहलाता है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, फैन चल रहा है, मोबाइल चला रहे हैं, यानी जो कुछ भी ऐसा काम जो हमारा सरल और आसान हो जाए, वो किसके द्वारा होता है? टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है या तकनीकी के द्वारा होता है। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी टेक्नोलॉजी। लैटिन भाषा के ये इससे बना है, ये इससे बना है। अगर इनका ऑल ओवर पूछे तो दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग या तकनीक का प्रयोग तकनीकी कहलाता है। अगर ये बोले कि शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आज की वीडियो से आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन कंपलसरी।
इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा शैक्षिक तकनीकी इंट्रोडक्शन के, एक पार्ट आज और एक पार्ट बाद में। आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य शिक्षा में तकनीकी या विज्ञान का प्रयोग तकनीकी के द्वारा एक अध्यापक अपने शिक्षण को सरल, सुगम, रुचिकर और प्रभावशाली बनाता है। और अपने शिक्षण में OHP, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करता है। यानी शैक्षिक तकनीकी किसे कहा जाता है कि एक अध्यापक शिक्षा में तकनीकी या विज्ञान का जब प्रयोग करता है तो अपने के शिक्षण को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। जैसे OHP का प्रयोग कर रहा है, प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रहा है, लैपटॉप का प्रयोग कर रहा है, स्मार्ट क्लास बोर्ड का प्रयोग कर रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। ये सारे तकनीकी हैं और इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे शिक्षा को सरल, रुचिकर, सुगम और प्रभावशाली बनाया जा सके। अब शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग क्या कहलाता है दोस्तों? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब आती है दोस्तों इसकी डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट ए कॉक्स। इन्होंने कहा है मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी
कहलाता है। एक आती है ई.एम. बूटर की, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। ये दो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन बहुत कम पूछी जाती है। यानी ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। एक नोट डाल के लिखें, एल्टन ने शैक्षिक तकनीकी के तीन तत्व बताए। यानी शैक्षिक तकनीकी करती क्या है? तकनीकी करती क्या है? पहला, शोध यानी खोज करेगी, रिसर्च करेगी। दूसरा, फिर उसका विकास करेगी। और फिर तीसरा, उपयोग। अगर ये पूछे एल्टन ने शैक्षिक तकनीक के कितने तत्व बताए? तीन, शोध, विकास और उपयोग। रॉबर्ट कॉक्स की मानव की सीखने की परिस्थिति में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। ई.एम. बूटन ने कहा ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी कहलाती है। आप इसे नोट करें। आगे चलते हैं। अब आता है दोस्तों शैक्षिक तकनीक का विकास। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। सबसे पहले सर्वप्रथम 1926 में सिडनी एल प्रेसे ने अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। यानी सबसे पहले सिडनी एल प्रेसे ने सन 1926 में अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। दूसरा, सन 1930 में B.F. स्किनर ने शिक्षण को यंत्रवत बनाने का प्रयास किया। यानी शिक्षण को यंत्रवत बनाने का प्रयास 1930 में किसने किया दोस्तों?
स्किनर ने तीसरा सन 1950 में। इंग्लैंड में ब्रायन मोर ने। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग किया। शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक जनक किसको माना जाता है? ब्रायन मूर को। शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक जनक किसको माना जाता है दोस्तों? ब्रायन मूर को। नेक्स्ट आता है 1966 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन IAPL ने शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। IAPL की फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, IAPL इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है दोस्तों, अभी आप इतना लिखें, फिर उसके आगे अभी और आगे इसके अगर ये पूछे कि सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया? सिडनी एल प्रेस ने। किस ईयर में? 1926 में। कहां पर? अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में सिडनी एल प्रेस ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षण को यंत्रवत बनाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? तो BF स्किनर ने 1930 में किया। अगर ये पूछे शैक्षिक तकनीक का सर्वप्रथम शिक्षा में प्रयोग किसने किया? तो इंग्लैंड में ब्रायन मोर ने किया था। अगर ये पूछे शैक्षिक तकनीक का वास्तविक जनक किसे माना जाता है? तो ब्रायन मोर को माना जाता है। अगर ये पूछे कि शैक्षिक तकनीकी को भारत में स्थापित करने का सराहनीय कार्य किस ईयर में किया गया? 1966 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन यानी IAPL इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम लर्निंग, ये इसका विकास। अभी 2 पॉइंट और हैं आगे, मैं उनको लिख रहा हूं, तब तक आप इनको नोट करिए। यहां से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होने के टेट और सुपर टेट में होते हैं। सुपर टेट में 3 पार्टों में साइकोलॉजी आती है। एक आता है प्रशासन जीवन कौशल जिसे बोलते हैं, एक आता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल की मैं पहले वीडियो बना रहा हूं जिसे हम शैक्षिक तकनीकी के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजी की मैंने पहले वीडियो और बना दी है। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम
शैक्षिक तकनीकी शब्द की विस्तार से व्याख्या, विस्तार से व्याख्या 1969 में NCERT ने की। NCERT बराबर होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर ये कहें कि एन शैक्षिक तकनीकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की है, तो NCERT ने, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एक होता है टीचर एजुकेशन, NCT, वो अलग है। ये था दोस्तों इसका विकास। इस विकास से क्वेश्चन कंपलसरी होगा। अगर ये पूछे शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया, सर डेनियल प्रेस ने। शिक्षण को यंत्रवत किसने बनाया, BF स्किनर ने। शैक्षिक तकनीक के वास्तविक जनक इंग्लैंड में ब्रायन मोर 1950। IAPL ने स्थापित करना और शब्द की विस्तार से व्याख्या NCERT ने की थी। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र। अब देखो, एक होता है व्यवहार तकनीकी, दूसरा होता अनुदेशन तकनीकी, नेक्स्ट होता है शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन प्रारूप तकनीकी, सूक्ष्म शिक्षण, लघु शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण, कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, ये इसके इतने क्षेत्र, यानी शैक्षिक तकनीकी इतने क्षेत्रों में कार्य करती है। कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, इसके जनक कौन है, फ्लैंडर्स हैं। व्यवहार तकनीकी के जनक BF स्किनर हैं। अनुदेशन तकनीकी के जनक हैं ग्लेसर। शिक्षण तकनीक के जनक IK डेविज, गैने। सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं W एलन। लघु शिक्षण के जनक हैं हार्गी डिक्सन।
टिटमारी, अनुकरणीय शिक्षण के जनक है कुरुक्षेंक, अविक्रमित अनुदेशन के जनक हैं B.F. स्किनर। इसकी नहीं है। यानी शैक्षिक तकनीकी इतने क्षेत्रों में कार्य करती है, यानी इतने क्षेत्रों को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने का कार्य करती है। आप इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ से एक के जनक पूछने के पूरे चांस रहते हैं। पिछले 69 में ये पूछा गया कि कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण के जनक कौन है, तो फ्लैंडर्स, नेड फ्लैंडर्स। यानी मैंने इसका एक टॉपिक अलग से वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। अभी बाकी मैं इसका अलग से बनाऊंगा। सूक्ष्म शिक्षण मैंने पढ़ा दिया आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों शैक्षिक तकनीकी के पक्ष। इसके पक्ष कितने दोस्तों? 3। देखो, पहला अदा इनपुट, दूसरा होता है प्रक्रिया यानी प्रोसेस, तीसरा होता है प्रदा यानी आउटपुट। अब ये 3 है। अब देखो, इसमें पहला हम लिखते हैं अदा। देखो, इस पक्ष में छात्र का प्रथम व्यवहार आता है। इसके साथ ही शिक्षक प्रवेश, फर्नीचर, इमारत आदि आते हैं। आदि आते हैं। कैसे दोस्तों? अगर इसके साथ ही से पहले अदा आएगा तो अदा में क्या होगा कि शुरुआती दौर में छात्र का प्रथम व्यवहार आएगा। जब हम किसी कॉलेज या किसी कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं तो एडमिशन लेने के बाद हम देखते हैं कि पहले ये देखते हैं उसमें टीचर कौन कौन से हैं, कोई बिल्डिंग है या नहीं, फर्नीचर है या नहीं, शिक्षक है या नहीं। तो हम पहला व्यवहार किस में आता है? ये सब अदा में आता है। दूसरा प्रक्रिया, इस पक्ष में शिक्षक व छात्र के बीच किसी पाठ्यवस्तु पर अंतःक्रिया होती है। और जब वो एडमिशन ले लेता है किसी कॉलेज में, किसी कोचिंग में, तो फिर वो पढ़ता है तो शिक्षक और छात्र की भी जो अंतःक्रिया होती है वो किस में आता है? प्रक्रिया में आता है। तीसरा प्रदा, इस पक्ष में छात्रों का अंतिम व्यवहार
आता है। तथा छात्रों को उपलब्धि प्रदान की जाती है। ये है इसके 3 पक्ष। अब पहले आते किसी कोचिंग में स्टूडेंट में आएगा, देखेगा सब कुछ होगा, वो किस में आएगा, आधा में। फिर पढ़ेगा, बीच में शिक्षक और छात्र इंटरेक्शन होगा, वो किस में आएगा, इसमें। फिर उसके बाद वो पास होकर जाएगा, कोई उपलब्धि मिलेगी, वो आएगा इसमें। ये था दोस्तों आज की वीडियो। इसका दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उसमें मैं आपको हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस, कठोर शिलोपागम, मृदु शिलोपागम, प्रणाली विश्लेषण, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, ये सब उसमें दूसरे वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, आप इसे नोट कर लें।